तुलसीदास जी ने भी कोई मतलब जंगल में जाके कोई जल त्याग कर, कोई पत्ती खाकर, कोई अन्न त्याग कर भगवान को नहीं पाया, और कि हर अमावस्या के दिन यहाँ भगवान इस माँ मंदाकिनी में स्नान करने आते हैं। और रामचरितमानस में तो चौपाई है ही है कि चित्रकूट सब दिन बसे प्रभु सिया लखन समेत। यहाँ पर जो तुलसीदास जी की वस्तुएं हैं, क्योंकि तुलसीदास जी का स्थान है, ये देखिए ये जापानी केमिकल लगाया गया है। नहीं, हम परिवार वंश में तो नहीं है, हम शिष्य वंश में हैं। बाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना शुरू की। ये बताते हैं कुछ उन्होंने कांड यहाँ लिखे चित्रकूट में, इसी जगह पर। ये राम घाट का जो आपको दूर तक ये जो दिखाई दे रहा है, जो घाट जो है बना हुआ है, और ये एक तुलसीदास जी का ये यहाँ पे इसी घाट के किनारे पे बना हुआ, यहीं कहा जाता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जी हाँ, भगवान श्री राम, हनुमान जी और गोस्वामी संत तुलसीदास जी का यहीं पर इसी मंदाकिनी घाट पे, इसी स्थान पे जहाँ पे इस समय मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर मिलन हुआ था। साक्षात रामचरितमानस में इसका वर्णन है। और हम ठीक आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जो यहाँ पर जो घाट किनारे जो गुफा है, जो वहाँ पर रहते थे, भगवान श्री राम थोड़ा सा आगे पर्णकुटी में रहते थे, और ये यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी एक गुफा में रहते थे। तो आज हम गुफा के दर्शन करेंगे और उनके जो साक्ष्य हैं वो आज भी यहाँ पर जीवित अवस्था में देखने को अद्भुत दर्शन उनके मिलते हैं। तो चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आज तुलसीदास जी की गुफा के वो पावन पतित दर्शन के लिए। जो राम घाट था उसके बगल से ही ये एक गुफा का रास्ता है, और ये बोर्ड लगा है प्राचीन सिद्धपीठ तुलसी गुफा, तोतामुखी हनुमान दर्शन। तो हम लोग ठीक तुलसीदास जी की गुफा के सामने हैं और अभी हम लोग दर्शन करने वाले हैं महान और दुर्लभ और त्रेता युग के साक्ष्य के, जो यहाँ पर जो सबूत के रूप में मिलते हैं भगवान श्री राम के चित्रकूट धाम में। तो नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट नमस्ते में आपका एक बार फिर स्वागत है। महाराज जी सीताराम। महाराज जी ये तुलसी गुफा है जी, तो एक तो इसका प्राचीन महत्व के बारे में बताएं। आज हम लोग जो है चित्रकूट धाम में राम घाट में देखे कि आपका ये प्राचीन सिद्ध तुलसीदास जी की गुफा है, क्योंकि इस कलयुग में चित्रकूट एक ऐसा तीर्थ है जहाँ भगवान आपको दर्शन हो सकते हैं, नहीं तो भगवान का दर्शन कहीं नहीं हो सकता। इसलिए तुलसीदास जी ने प्रमाण दिया है चित्रकूट के लिए कि अगर कोई भगवान का दर्शन करना चाहे तो उसमें रामचरितमानस में लिखा है कि चित्रकूट सब दिन बसे प्रभु सिया लखन समेत। चित्रकूट में आज भी भगवान का सब दिन 24 घंटे वास है। तब इसी पावन कुटिया में तुलसीदास जी आते हैं और ये अखंड ज्योत जो आप दर्शन कर रहे हैं, इसी अखंड ज्योत को जलाकर तुलसीदास जी यहाँ राम नाम का जाप करने लगते हैं। तुलसीदास जी को भी यहाँ दर्शन एक दो दिन में तो नहीं हुआ, यहाँ उन्होंने 6 महीने 21 साल बताते हैं तपस्या की थी। तो एक दिन अमावस्या का दिन था, अमावस्या का दिन यही जो माँ की अमावस्या थी, इसी अमावस्या के दिन तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे थे, तो 2 बालक के रूप में राम लक्ष्मण आए और कहने लगे बाबा चंदन हमको भी लगा दो। तो तुलसीदास जी समझ नहीं पाए कि ये भगवान है। तो हनुमान जी ने जब दूर से देखा तो हनुमान जी चिंतित हो गए कि अगर भगवान का दर्शन इनको आज अगर फिर नहीं हुआ, भगवान अगर चंदा लगा के चले गए और दर्शन अगर नहीं हुआ तो फिर आगे रामायण की रचना कैसे करेंगे, और रामायण भगवान की कृपा के बिना नहीं संभव है। तो रामचरितमानस अगर इनसे लिखाना है, जन जन को जागृत करना है, तो हनुमान जी महाराज तोता बन गए। इसलिए हनुमान जी का जो दिव्य रूप है, जितने भारत में आप हनुमान जी के दर्शन करेंगे, जितनी सिद्धपीठ है हनुमान जी की पूरे भारत में नहीं विश्व में जी, सभी जगह अवतरित कहीं नहीं है कि अवतार लिया हो हनुमान जी ने इस कलयुग में। तो भगवान हनुमान जी के तो 52 अवतार हैं, तो 11 अवतार हैं हनुमान जी के, लेकिन अवतरित मतलब त्रेता द्वापर के तो अवतरित हैं, उनके स्वरूप का दर्शन होगा, लेकिन कलयुग में अवतरित हनुमान जी का दर्शन कहीं नहीं होगा आपको। एक पूरे विश्व में कलयुग में हनुमान जी ने अगर अवतार लिया है तो इस पावन कुटिया में लिया, तोते रूप में अवतरित हुए वो। और उन्होंने फिर तुलसीदास जी को दोहा सुनाया कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बाबा तुम जिसको चंदन लगा रहे हो वो वही भगवान राम है, वही उनकी चरणों को पकड़ लो। तुरंत तुलसीदास जी ने चरणों को पकड़ लिया तो भगवान ने अपने दिव्य रूप का तुलसीदास जी को संवत 1607 में, यानी आज से 470 साल पहले भगवान ने दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि बाबा तुम्हारा कल्याण तो हो गया, लेकिन जनमानस कल्याण के लिए तुम्हें रामचरितमानस की रचना करनी होगी। तो इसी जगह पर तुलसीदास जी को हनुमान जी ने पहले राम कथा सुनाई, इसके बाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना शुरू की। ये बताते हैं कुछ उन्होंने कांड यहाँ लिखे चित्रकूट में, इसी जगह पर।
फिर उन्होंने कुछ कांड अयोध्या में लिखे, फिर लास्ट में जो कांड था वो बनारस में उन्होंने लिखा। फिर वहीं पर जो है तुलसीदास जी का पूरा जो अंतिम समय था, तुलसीदास जी ने 12 जो ग्रंथ लिखे वो फिर बनारस में ही लिखे। तो चित्रकूट में जो यहाँ पे जो लिखा वो आज भी यहाँ पे हम लोगों को हाँ, आज भी यहाँ उनका दर्शन होता है। आज भी एक पृष्ठ यहाँ पर जो अयोध्या कांड का है वो दर्शन होता है। यहाँ लोग दूर दूर से इस रामचरितमानस को दर्शन के लिए महाराज आते जी, हैं। आप लोग भी चित्रकूट किसमें जो है संत गोस्वामी तुलसीदास जी के वंशजों में आते होंगे, या शिष्य वंशजों में, या जो होते हैं? हाँ नहीं, हम परिवार वंश में तो नहीं जी। है, हम शिष्य वंश में हैं। शिष्य वंश। हाँ, तुलसीदास जी यहाँ तपस्या किए, उनके बाद उनके जो शिष्य उनकी सेवा में रहे, उन्होंने यहाँ तपस्या किया। कई संत महान हुए, उन्हीं शिष्यों में से हम लोग भी शिष्य परंपरा से तो हैं जी। तो महाराज जी, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं लोग जब यहाँ आते हैं और वो देखते हैं कि आज से त्रेता युग की चीज़ें जो संत की यहाँ पे रखी हुई हैं। तो किस किस तरह के हम लोग को दर्शन यहाँ पे आज करवाने वाले हैं? तमाम हमारे साथी हैं जो यहाँ पे अभी ऑनलाइन है, वो भी सब लोग आज ऐसा अद्भुत रहस्यों की लीला जो थी त्रेता युग में, आज उनके दर्शन हम लोग सब लोग करने वाले। तो क्या क्या चीज़ें हैं आज हम लोग को थोड़ा सा दिखाएं और बताएं जो है तो जी। यहाँ पर जो तुलसीदास जी की वस्तुएं हैं, क्योंकि तुलसीदास जी का स्थान है और यहीं पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था भगवान के आने के लिए, और तो उसी ब्रह्मा जी की कुटिया के नीचे तुलसीदास जी ने अपनी इस कुटिया को बनाया। और तुलसीदास जी महाराज की यहाँ पर उनकी चरण पादुका है, आज भी उनकी रखी हुई है, जिसे वो लकड़ी की, लेकिन समय के अभाव से जो है, क्योंकि काफ़ी समय काफ़ी लंबा 450-500 साल पुराना हो गया, तो उसको संरक्षित करने के लिए, बचाव के लिए उसमें जापानी केमिकल लगा रखा है हम लोगों ने। तो आज भी यहाँ खड़ा उनकी रखी है। उनके हाथ की लिखी रामचरितमानस की जो है अयोध्या कांड का यहाँ पृष्ठ भी आपको दर्शन होगा। और उनकी हाथ की जलाई हुई जोत जो 470 साल से आज भी यहाँ जल रही है। इसलिए भारत में 2 ही जोत प्रसिद्ध हैं, एक माता ज्वाला देवी की, वो तो माता रानी कृपा है जो अपने आप माँ प्रज्वलित रहती है, लेकिन यहाँ जो जोत है वो घी से जल रही है। गाय की घी से, शुद्ध गाय का घी रोज पड़ता है उसमें, और घी से जोत वो जलती है, क्योंकि तुलसीदास जी उसमें घी डालते थे। उनका जल पीने का कमंडल है, आज भी यहाँ पर रखा हुआ है। तुलसीदास जी जिसमें चंदन घिसा करते थे, आज भी वो पत्थर का यहाँ दर्शन होता है, आज वो पत्थर है। और यहाँ पर उनके जो हनुमान जी महाराज हैं, जो तोता के रूप में अवतरित हुए हैं, वो हनुमान जी महाराज आज भी यहाँ पर विद्यमान हैं, जिनके दर्शन के लिए लोग आते हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही सभी कामनाएं पूरी होती हैं। तो आज ये उनका स्थान बना है। लेकिन बस ये है कि ये पहले मिट्टी की उनकी गुफा बनी थी, बाद में ये पक्का निर्माण किया गया है। हाँ। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की हाथ की लिखी हुई हस्तलिखित रामचरितमानस का अयोध्या कांड का ये पृष्ठ है, जो आज भी उनके हाथ की लिखी हुई यहाँ रामचरितमानस का एक पृष्ठ ये रखा हुआ है, जिसके दर्शन के लिए आज भी लोग आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तुलसीदास जी के हाथ के लिखी हुई उन्हीं की हेड राइटिंग है। अयोध्या कांड का ये पृष्ठ है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। चलत पयाजी फूल पिता दीन तजिराज, जात मनावर रघुबरहि भरित सरिस को आज। ये मतलब रामचरितमानस में है, दशरथ जी जो है राम जी को अपना राज देने की बात कर रहे हैं। और बहुत ही सुंदर जो है तुलसीदास जी की उनकी लिखावट थी। आज भी इस दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, इस रामचरितमानस को पढ़ते हैं। महाराज जी, पुरानी हो गई इसलिए थोड़ा सा ऐसी है कि इसमें कुछ विशेष कुछ लगा हुआ है? और नहीं, इसमें जो है ये लेमिनेशन लगा रखा है, केमिकल द्वारा लेमिनेशन लगा रखा है, इसलिए थोड़ा ऐसी है। और पुरानी तो है ही है, बहुत पुरानी है, इसमें लेमिनेशन करा रखा है जिससे ख़राब ना हो। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की चरण पादुका है। ये पूरी है तो लकड़ी की, लेकिन इसमें जो है जिससे कि कभी कोई ख़राब ना हो, कोई कीड़े नहीं लगे, कभी कोई घुन ना लगे जो लकड़ी को खाता है, इसलिए इसको संरक्षित बड़ा ध्यान से रखा गया है। पूरा लेप लगा रखा है इसमें, और ये लकड़ी की है। देखिए कितनी पुरानी है। जैसे हम आप लोग कोई स्लीपर वगैरह पहनते हैं तो घिसते पहनते वो घिस जाती है, ऐसे वो घिस गई है। देखिए पूरी गोस्वामी तुलसीदास जी की इस चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए आज देश दुनिया से लोग दूर दूर से चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और ये बहुत ही प्राचीन गोस्वामी तुलसीदास जी की चरणों की चरण पादुका है। और सामने अखंड ज्योत का आप दर्शन कर रहे हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी की हाथ की जलाई हुई यही 470 साल पुरानी अखंड ज्योत है, जो आज भी निरंतर 24 घंटे 12 महीने जलती रहती है। इसके दर्शन करने से नेत्रों का ज्योत नहीं जाता है। ये बहुत दिव्य ज्योत है। आज भी वो ज्योत जल रही है। इसी ज्योत के सहारे उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, और चित्रकूट में ज्योत का तो महत्व है। उसी ज्योत आज भी वो जल रही है। और आप वो पत्थर का भी दर्शन कर रहे हैं जिसमें आज भी वो चंदन रखा हुआ है। आज भी ये वही चंदन वो पत्थर है जिसमें तुलसीदास जी महाराज चंदन घिसा करते थे। और आज भी भगवान का जब सुबह स्नान कराने के बाद चंदन लगाया जाता है तो इसी पत्थर वो चंदन घिसा जाता है, जिस पत्थर का आप जो है दर्शन कर रहे हैं। इसी पत्थर में भगवान श्री राम जी ने तुलसीदास जी को तिलक किया था। और सामने तुलसीदास जी महाराज हैं जो अपने अंगूठा पकड़े हुए चंदन घिस रहे हैं। भगवान इस तरह अंगूठे से तुलसीदास जी का तिलक कर रहे हैं। ऊपर में राम लक्ष्मण सीता जी विराजमान है, नीचे इधर शालिग्राम जी हैं। और ये जो है सब चित्रकूट की जो सबसे मुख्य स्थान है जिसके लिए आज दुनिया आ रही है, हनुमान जी महाराज। ये बहुत जिन्होंने तोते के रूप में यहाँ अवतरित हुए, इसलिए उनका जो स्वरूप है ये कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है, कोई स्थापित मूर्ति नहीं है। ये साक्षात हनुमान जी महाराज हैं जो इस तोते के रूप में अवतरित हुए हैं। आज भी उसी जगह पर उसी आकृति पर विराजमान है। और इसी जगह से ये दोहा प्रसिद्ध हुआ, उत्पन्न हुआ कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। आज इस दोहे को पूरा दुनिया गा रही है। जब लोग चित्रकूट को याद करते हैं तब उनके मुख में यही दोहा आता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो आज उसी पावन स्थान का दर्शन आज हो रहा है। संत कहते हैं कि चित्रकूट में अगर गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं होते, इस राम घाट में तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन नहीं होते, तो चित्रकूट अयोध्या जैसे तीर्थ को कौन जानता है। तो चित्रकूट का हृदय स्थल है। जैसे शरीर का हृदय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, शरीर में कहीं भी चोट लग जाए तो सही की जा सकती है, लेकिन अगर हृदय में हमारी चोट लग जाए तो जो है जीने मरने की आशाएं होने लगती है। उसी प्रकार से चित्रकूट का ये हृदय स्थल है। आज ये चित्रकूट जीवित है। चित्रकूट की जो हम दर्शन कर रहे हैं, भगवान के चरित्र को जान रहे हैं, भगवान के पग पग को ढूंढ रहे हैं। ऋषि मुनि आज जिनकी रामचरितमानस को पढ़कर भगवान के चरित्र को जान रही हैं, तो वो है मुख्य कारण तो गोस्वामी तुलसीदास। महाराज एक जिंदगी से अनुभव होता है, एक संत जो है, जैसे लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, लोग बड़े बड़े उस पर जाते हैं, तो संत का एक क्या अनुभव रहा और कैसे वैराग लिया आपने, कैसे मतलब जीवन की इस ओर शुरुआत हुई, ईश्वरीय रास्ते मार्ग की ओर? देखिए, डॉक्टर इंजीनियर तो सब बनते हैं आजकल, क्योंकि धन अगर नहीं होगा तो जीवन यापन आजकल महंगाई के समय नहीं चल पाएगा। और हर कोई सोचता है कि अगर हमारे पिताजी ने ये किया है तो हम थोड़ा इनसे कुछ और बड़ा करें, जिससे कि हम और अच्छी ज़िंदगी जी सकें। और आजकल डिजिटल इंडिया है तो कमाने के साधन तो बहुत हैं, लेकिन एक विचार मन में जब ये व्यक्ति के मन में आता है कि हम जो है आज इस आधुनिक युग में तो हम सुख सुविधाएं कर लेंगे, लेकिन जो हम भगवान से कह के आए हैं, भगवान को जो है हमने जो विनती की है, अगर आज हमारे चित्रकूट में जन्म है तो ये हमारे कर्मों से नहीं है। हमने उस जन्म में अच्छे कर्म किए, अपने माता पिता की सेवा की, साधु संतों को जन्म हमने सेवा की और माता पिता का आशीर्वाद है, तो आज हम इस स्थान पर बैठे हैं। तो ये अच्छे कर्मों की वजह से बैठे हैं। तो अच्छे कर्म अगर हमें करने हैं तो वो किसी न किसी की हम सेवा करनी पड़ेगी। तो ठाकुर जी की हमें वो सेवा मिली। तो जीवन में अगर हम लगे भी रहेंगे, लेकिन और पैसा कमा रहे हैं सब है, लेकिन शांति अगर नहीं है तो फिर जीवन बेकार है। तो जीने के लिए, जीवन के लिए धन तो चाहिए, तो वो भी ज़रूरी है। तो उसी कड़ी में जो है हम लोग भी जो है, हम लोगों ने सोचा कि जो है अब सब लोग इसी में लगे रहेंगे तो क्या है, हम लोगों को ऐसा स्थान मिले जिस स्थान से हमको, हाँ, कि हम लोगों को शांति मिले और प्लस हम जनता को फकीरा, हाँ, करोड़ों में सब वही ठाकुर जी कृपा से। वही तो ऐसे संतों की नगरी है, ऐसी जगह पे तो आप लोग, हाँ, क्योंकि बुढ़ापे में च्यवनप्राश खाने से कुछ नहीं होता है। जवानी का भजन ही बुढ़ापे में काम आता है। तो वही हमने संतों का आशीर्वाद से
उनके आशीर्वाद से, आज भी संतों के आशीर्वाद है, उनका चरणों का जो सेवा कर रहे हैं और प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो स्वयं में शांति। और आने वाली जो आज हजारों तीर्थयात्री जिनके नाम से आ रहा है, उनको सदुपदेश देते रहते हैं कि परिवार में कैसे हम। और इसीलिए रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। तुलसीदास जी ने कभी नहीं लिखा कि आप जो है जंगल में जाके तपस्या करो। तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि आप अगर साधु बनना है तो इतनी बड़ी दाढ़ी रखा लो, कि इतनी माला पहन लो, ऐसा कुछ नहीं है। तुलसीदास जी ने भी कोई मतलब जंगल में जाके कोई जल त्याग कर, कोई पत्ती खाकर, कोई अन्न त्याग कर भगवान को नहीं पाया। वो रोज़ भोजन करते थे, रोज़ जल पीते थे, जैसे हम इंसान थे, उसी इंसान थे। लेकिन उन्होंने राम नाम का बताया कि रामचरितमानस में यही तो लिखा है कि एक पति पत्नी का कैसा रिश्ता होता है, एक भाई भाई का कैसा रिश्ता होता है, एक पिता पुत्र का कैसा रिश्ता होता है, एक दोस्त का कैसा रिश्ता होता है। आज हम लोग मतभेद की बात करते हैं, अरे वो केवट है, वो शूद्र है, उसमें हम लोग इस तरह हैं। और ब्राह्मण विरोधी बहुत इस समय हैं कि वो उसमें लिखा हुआ कि ब्राह्मण जो है कलयुग के राक्षस हैं। तो ये सब मनोवृत्ति, राजनीति लोग ऐसा फैला रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने इसीलिए रामचरितमानस लिखी है कि आपको ना कहीं तपस्या करने की ज़रूरत है, ना किसी जंगल में आपको रहने की ज़रूरत है, ना आपको भूखा रह के भजन करना है। आपको तो अगर भजन अगर कलयुग में करना है तो एक ही नाम है, केवल राम नाम का नाम लो और सबसे अच्छे व्यवहार रखो, सबसे अच्छा बोलो, किसी का बुरा ना चाहो, सत्य बोलो और अच्छे मार्ग पे चलो, तो भगवान कलयुग में दर्शन दे देते हैं। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा है कि चित्रकूट के लिए लिखा है कि चित्रकूट में दूध और फल खाकर आज भी कोई व्यक्ति 6 महीने तक मन लगा के भजन कर ले तो भगवान का आज भी दर्शन होगा, ये मेरी गारंटी है। तुलसीदास जी ने लिखा है। कोई भूख प्यास नहीं रहना है, जल पीजिए, बढ़िया दूध खाइए, फल खाइए और बढ़िया भगवान का मन से भजन कीजिए, तो भगवान आज भी दर्शन देते हैं। महाराज जी, ये क्या सत्य जैसे कि तमाम जो है कथाओं में उसमें जो है साधु संत जो होते हैं जो बाहर जाते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि चित्रकूट में भगवान श्री राम आज भी रहते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। ये इसका रहस्य सच्चाई क्या है? कौन से विशेष अवसर होते हैं जहाँ पे भगवान श्री राम यहाँ आते हैं? भगवान तो जो आते हैं वो तो जैसे तुलसीदास जी से अगर हम जोड़ के चलें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और कि हर अमावस्या के दिन यहाँ भगवान इस माँ मंदाकिनी में स्नान करने आते हैं। और रामचरितमानस में तो चौपाई है ही है कि चित्रकूट सब दिन बसे प्रभु श्री अलखन समेत। चित्रकूट में भगवान सब दिन वास करते हैं। जो आप ये कामता नाथ जी हैं चित्रकूट के, जो कामनाओं को पूरा करते हैं, इसमें आज भी भगवान ही विराजमान है। इसमें भगवान का दिव्य दर्शन है। अगर बताते हैं कोई मन से परिक्रमा लगाए भगवान का भजन करते हुए, तो आज भी उसको दिव्य दर्शन उस दरबार के होते हैं। तभी अमावस्या में इतनी लाखों की, हाँ, लाखों से, क्योंकि भगवान आज भी अमावस्या के दिन यहाँ पर तो रहते ही रहते हैं, यहाँ स्नान करते हैं। कामनाथ जी में वो विराजमान है, आज भी राम घाट में विराजमान है। चित्रकूट के कड़कड़ में भगवान विराजमान है। कहीं भी आप चले जाइए, मध्यगई नाथ है जो यहाँ चित्रकूट के राजा हैं, उन्हीं की आज्ञा से भगवान रहे। राम घाट तो, लेकिन चित्रकूट का तो बहुत इतना पवित्र स्थान है कि राम घाट जितना तो कुछ है ही नहीं है। राम घाट वो स्थान है जहाँ पूरे चित्रकूट के जो राजा हैं मध्यगई नाथ, उन्होंने अपने चित्रकूट में रह कर शासन काल चला रहे हैं। हाँ, त्रेता युग से चल रहा है उनका और आज भी चल रहा है। और सृष्टि की रचना ही चित्रकूट की, सप्त ऋषियों की जो उत्पत्ति है वो चित्रकूट में हुई है। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन हुआ वो चित्रकूट में हुआ, जन्मस्थली ही उनकी। हाँ, जन्मस्थली है। वाल्मीकि जी भी रहे चित्रकूट में रहे। और देखिए भरत जी भी आए तो राम घाट में सर्वप्रथम आए, राम जी को मनाने के लिए जब आए। पूरे अयोध्यावासी जनकपुरवासी आए, चित्रकूट में आए। और यहीं पर जो है आपका माँ मंदाकिनी का ऐसा उद्गम स्थान है। और सारे सृष्टि के देवता तो देवांगना में आए हमारे चित्रकूट में। हाँ, देवांगना में आए हैं। और आपका देखिए, और जब औरंगजेब जब सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ते हुए चला आ रहा था, लेकिन उसने अगर हार मानी है तो किसी जनता से नहीं कि किसी राजन लड़ाई ली हो, वो यहीं चित्रकूट में आके देखिए मंदिरों को तोड़ा, तो उसी के उसमें जो है सेना में हैजा फैल गया। तो यहाँ पर उसने मंदिर तोड़ना नहीं बल्कि बनाया है चित्रकूट में, राम घाट में। तो ये चित्रकूट का तो बहुत ही, चित्रकूट में आदमी कहता है ना कि चित्रकूट में क्या है, चित्रकूट में वो है जो कहीं नहीं है। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में तो बस पर्णकुटी का वर्णन आया है और यज्ञवेदी का, और मध्यगई नाथ जी का भी नहीं उसमें आया है। पर्णकुटी मतलब भगवान श्री राम जब यहाँ, हाँ, एक झाड़ झुकुड़ है, हाँ, लकड़ियों की पर्णकुटी उन्होंने, हाँ, उन्होंने पत्तों कुटी बनाई थी, इसलिए उसका नाम पर्णकुटी है। हाँ, पत्तों कुटी, इसलिए उसका नाम पर्णकुटी है। पर्ण माने पत्ता। एक ललित लघु एक विशाला, वर्ण जाई मंजू दुशाला।
2 कुटियाँ बनी थी। एक लक्ष्मण जी इसमें रहते थे, एक में राम जी और माता सीता जी रहती थी। अच्छा। हाँ, 2 पर्ण कुटियाँ यहाँ कोल भीलों ने उनके लिए बनाई थी। और कोल भील कोई वो नहीं थे, सब यही थे देवता जी। तो अच्छा लंबा एक समय बिताया उन्होंने। हाँ, तो चित्रकूट का आज भी अगर आप किसी तीर्थ में चले जाइए, जितने भी भारत में तीर्थ हैं, हाँ, लेकिन जो ये तो हरिद्वार है, केदारनाथ तरफ ही आपको इस तरह आनंद मिल सकता है तीर्थों का, और चित्रकूट में। हाँ, नहीं तो बाकी और जगह आपको चहल पहल मिलेगी, वो तीर्थ का आनंद आपको नहीं मिलेगा।